एस्पिरेंट्स वेलकम टू सरकारी नौकरी इन्फो। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अनदर गवर्नमेंट वैकेंसी आ चुका है। ये जो वैकेंसी है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून में। बट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा जो वीडियो होता है रेगुलर पोस्ट के ऊपर होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखो, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट ऑफ क्लासरूम अटेंडेंट इन इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी पीओ न्यू फॉरेस्ट देहरादून उत्तराखंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा होता है वो परमानेंट पोस्ट होता है। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है, जो एक बार इन हो जाएगा अप टू 60 आराम से जॉब कर पाएगा। पर ये है जो पोस्ट का नेम है क्लासरूम अटेंडेंट। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, कैटेगरी ओबीसी है, लेवल 1 का है। तो यहाँ सैलरी जो बनेगा वो बेसिक स्केल लिखा है 5200 से 20,200 1800 ग्रेड पे। अब मोटा मोटी मान के चलिए आपका सैलरी जो है 28,000 के आसपास बनेगा। यहाँ तक हम लोग समझ गए। आगे देखते हैं एज लिमिट क्या है। एज लिमिट है 18 to 28। रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 40 years in accordance with the instruction or the order issued by central government from time to time। आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? देखिए, आप पहले तो मैट्रिकुलेट होना चाहिए। दूसरा, आपके पास 6 मंथ्स का एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिटेक्निक से हो। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में हो तो वेल एंड गुड। आप आईटीआई मान लेते हैं किए हैं, आईटीआई इलेक्ट्रिकल, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस क्या चाहिए? आपका ये वाला एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 year एक्सपीरियंस regarding maintenance of operation of electronic instrument like multimedia projector, slide projector, film projector, overhead projector, liquid crystal display projector, including sound system, which are used in classroom or reading room or conference hall or in a university recognized institute। देखिए, आप लोग कहीं पर भी बड़े शहर में रहते होंगे, जो भी वहाँ पर फंक्शन वगैरह होता है वहाँ प्रोजेक्टर आप लोग देखे होंगे। बेसिकली आपको प्रोजेक्टर और साउंड सिस्टम को हैंडल करना रहेगा इस जॉब में। यहाँ पर जो ट्रेनिंग दिया जाता है ऑफिसर लोगों को और क्लासों और जो रिसर्च करने जाते हैं फॉरेस्ट के ऊपर, वो पढ़ाई जब होगा आपको ऑडियो विजुअल सिस्टम का सर्विस प्रोवाइड करना होगा। इसमें फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी आपको करने को मिल सकता है। जैसे फंक्शन हो गया, कुछ हो गया, आप फॉर्म में लिखे होंगे आई कैन डू फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, तो आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। वो तो सर्विस आप देंगे, पर जिससे आपको कुछ ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। ये आपका बेसिक काम रहेगा, काम के साथ वो सर्विस आप दे सकते हैं। और आगे कोई प्रमोशन चैनल हुआ तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। नेचर ऑफ ड्यूटी में क्या लिखा है देखिए, मेंटेनेंस एंड operating of multimedia projector, slide projector, film projector, overhead projector, LCD projector and other display projector of all classroom, maintenance and operation of sound system, all other electronics instrument including computer related to classroom are maintained and operated by classroom attendant। All responsibility for keeping of all classroom are also lie with the classroom attendant। तो क्लासरूम को अपडेट रखना, ऑडियो विजुअल सिस्टम को सही करना, ये सारे आपके काम रहेंगे। पोस्टिंग, इनिशियल पोस्टिंग शैल बी देहरादून एंड विथ द लाइबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। अब बाद में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है जब रिक्वायरमेंट हो। तो ये क्लासरूम अटेंडेंट का पोस्ट आप लोग देखें, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। ये कैटेगरी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है, तो आप ओबीसी कैटेगरी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे कैटेगरी को शायद वो लोग कंसिडर ना करें, क्योंकि बेसिकली ओबीसी के लिए ही रिजर्व है। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करें। नेक्स्ट देखते हैं एज क्वालिफिकेशन, ये सारे बता दिया। और 60 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। ये पब्लिक कब हुआ है? यहाँ पर है नहीं, पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जितना मैं देखा था 14 जनवरी 2024 इसका लास्ट डेट है। तो दिन तो बहुत हैं अभी। आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 22 दिसंबर को। आप लोग जो भी ये क्वालिफिकेशन है
हाउ टू अप्लाई में देखिए यहाँ पर जो दिया जाएगा उन्हीं के एड्रेस भी है। तो इसी एड्रेस में आपको ये जो नीचे फॉर्म है इसको फिल करना है। इसका आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप मेल एंड फीमेल, ट्रांसजेंडर हैं, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, कैटेगरी, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, आपका क्वालिफिकेशन, आपको कोई एक्सपीरियंस है तो इसे लिख के फॉर्म इसे साइन करके, और वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी क्या देना होगा, एज प्रूफ, जो मैट्रिक सर्टिफिकेट सफिशिएंट होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपके पास पढ़ाई हो, कास्ट सर्टिफिकेट क्योंकि ओबीसी के लिए रिजर्व है तो कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड प्रूफ, कहीं पर काम कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना होगा। टू आइडेंटिटी कार्ड, लेटेस्ट फोटोग्राफ अटेस्टेड, वन टू बी पेस्टेड एंड अनदर वन अटैच्ड विद द फॉर्म। 2 फोटोग्राफ भी आपको इसके साथ भेजना होगा। लास्ट में ये प्लेस कहाँ से हैं डेट डाल के साइन करके आपको दे देना है। तो ये था मोटा मोटी आपका जो नया जॉब है क्लासरूम अटेंडेंट। इसमें आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी करना पड़ेगा। बेसिकली प्रोजेक्टर होता है और पढ़ाई के टाइम में उसमें कंप्यूटर से वो जो अटैच होता है और उसके बाद वहाँ पर पीपीटी शो किया जाता है, स्क्रीन में हम लोग देखते हैं। तो ये काम आपको करना होगा। ठीक है, कहीं पर ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं है, तो इसे मैं बोलूँगा आप लोग अप्लाई करें। जो सिलेक्ट हो जाएगा मेरे कमेंट में भी लिखें कि आप लोग अप्लाई किए और सिलेक्ट हुए हैं, जिससे दूसरे स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलेगा। और देखो, एक तो जॉब आता नहीं है, जब आए तो ईमानदारी से प्रिपरेशन करके अप्लाई करके हमें उसे ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक वेट करें, और हुआ तो मैं दूसरे जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी रिलेटेड वीडियो है मैं भी अपलोड कर लूँगा, जिससे आप लोग को इंटरव्यू वगैरह में आसानी हो क्वालिफाई करने में। थैंक यू।